सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आज मैं कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा, बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने ये बच्चिया का कीमा लिया है। इसको मैंने धोकर और निकाल लिया है, छन्नी में रखकर सारा पानी इसका ड्रेन आउट कर लिया है। एक दरमियानी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसमें से भी मैंने पानी निकाल लिया है अच्छी तरह निचोड़ के। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये ज़रा तेज़ हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून चने लिए थे और इनको रोस्ट करके मैंने बारीक कर लिया है, पीस लिया है। और यहाँ पे खशखाश बैन है, इसलिए मैंने यहाँ पर काजू का जो है पाउडर बना लिया है 2 टेबल स्पून। अगर आपने खशखाश यूज़ करना हो तो 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा और धो के उसका पेस्ट बना लीजिएगा। हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। कुटी लाल मिर्चें ली हैं मैंने, ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के मैंने पिसी लाल मिर्चें ली हैं। इन सब चीज़ों को हम कीमे के साथ मिलाकर बारीक पीसेंगे और फिर इनको कोफ्तों की शेप देंगे। आप इसी रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने चॉपर में प्याज और हरा धनिया हरी मिर्च को एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड कर लिया है ताकि स्मूथली ग्राइंड हो जाए, बारीक हो जाए और अच्छी तरह से। फिर उसके अंदर जो कीमा हमने पानी निकाल के अच्छी तरह से ड्रेन करके रखा था वो सारा हम डाल देंगे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट लिया था मैंने 1 टीस्पून, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जो मसाले अभी आपको दिखाए थे वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने दही का लिया है, इसमें से भी पानी निकला हुआ है। इन सब चीज़ों को हम बहुत बारीक अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे मज़ीद। और ये देखें, बहुत अच्छा सा बारीक सा हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है कोफ्तों के लिए। सब चीज़ें इसके अंदर बारीक पिस चुकी हैं। अब हम इनको कोफ्तों की शेप देंगे। जितना आपने कोफ्ते छोटे बड़े जिस हिसाब से बनाने हों उतना कीमा अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा के इसको कोफ्तों की शेप दे लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्रैक ना आए, वरना फिर वो कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। 3 से 4 अदद प्याज़ें ली थी दरमियानी और उनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके और चूरा कर लिया बाहर निकाल के उनको। और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज़ें तली थी। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है ये। इसी के अंदर मैं अपनी ग्रेवी बनाऊंगी। ऑयल गर्म हो गया दोबारा से, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे लहसुन अदरक की, और ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। पिसी लाल मिर्चें डाली हैं मैंने 1 टीस्पून। अगर आपको मज़ीद चटपटा बनाना है तो ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून और नमक डाला है 1 टीस्पून भर के। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं ताकि मसाले जले ना। और थोड़ी देर अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे मसालों की। और फिर ये 3 से 4 प्याज़ें जो मैंने निकाल ली थी तल के, उनको चूरा कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। 3-4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के, ताकि अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो। और फिर ये 1 पाव या 1 कप भर के जो है मैंने योगर्ट का लिया है फेंट के, ये मैंने इसके अंदर डाला है। इसको भी हम इसके साथ ही भुनेंगे अच्छी तरह से। ग्रेवी बहुत अच्छी तरह स्मूथ बने, इसके लिए आपको बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है थोड़ी देर तक। और मैंने फिर कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर 1 टीस्पून डाली है, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसके अंदर और उसको अच्छी तरह से हम भूनते रहेंगे थोड़ी देर तक। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे जब ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सा मसाला हमें तैयार करना है, अच्छी तरह भुनाई कर देनी है 4 से 5 मिनट तक। और फिर थोड़ा पानी हम फिर डालेंगे ताकि ग्रेवी ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि अब हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे पकाने के लिए। इतनी ग्रेवी हमारी थिक होगी तो फिर हम इसके अंदर दरमियानी आंच करके कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे वो हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। कोफ्ते डालकर हम थोड़ी देर इसको इसी तरह से पकने देंगे। इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे और 10 से 15 मिनट हम उसको इसी तरह से पकाएंगे, 10 मिनट से ज़्यादा। और फिर इसी तरह से दरमियान में हम हिलाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ढकना बंद करके रखेंगे। फिर ढकना हटा के हम इसको इस तरह से खोल के चेक करेंगे और फिर इस तरह से इनकी साइड्स बदलते रहेंगे। चम्मच हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बस इसको इसी तरह से हाथ से हम हिलाते रहेंगे।
اور 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح سے ڈھک ڈھک کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے. اسی طرح سے پتیلی کو ہلا کے چیک کرتے رہیں گے. اب یہ دیکھیے ہمارے کوفتے جو ہیں اب تھوڑے گل چکے ہیں, تھوڑے سے اسٹیبل ہو چکے ہیں. ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا چمچ چلا کے دیکھیں گے اور یہ ہمارے کوفتے اب ٹوٹیں گے نہیں, کیونکہ اتنی دیر پک چکے ہیں کہ یہ کی شیپ جو ہے وہ اب مینٹین رہے گی. تھوڑا سا چمچ چلا کے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے. آپ نے پانی اتنا رکھنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں کوفتے گلانے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں گریوی بھی بنانی ہے. اسی حساب سے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے. میں نے 1 سے 1.5 گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ اسی پانی میں ہمارے جو ہے کوفتے گل بھی جائیں اچھی طرح سے, اور گریوی بھی جتنی ہم نے رکھنی ہے اسی حساب سے تیار ہو جائے. چمچ چلائیں گے, تھوڑی تیز آنچ کر کے تھوڑا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے اور آنچ ہلکی کر کے دم والی آنچ پہ 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو گلانے رکھیں گے. اور تقریباً 20 منٹ بعد کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں, گل چکے ہیں. یہ دیکھیں, اور گریوی بھی جتنی ہم نے رکھنی تھی اسی حساب سے تیار ہو چکی ہے. اگر آپ کی گریوی اس وقت گاڑھی ہو تو تھوڑا پانی ڈال دیجیے گا اور تھوڑا سا پکا لیجیے گا اس کو. اب 3 سے 4 ہری مرچیں اور ½ ٹی اسپون پسا گرم مسالہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے, کیونکہ کوفتے ہمارے بالکل تیار ہو چکے ہیں. اب 2 منٹ میں اس کو پکاؤں گی اور اس کے بعد چولہا بند کر دوں گی اور کور کر کے بس تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے, 2 منٹ کے لیے, 1 سے 2 منٹ, اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے. بہت مزیدار تیار ہوئے تھے. ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. پھر ملیں گے ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.